बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7 है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कफ़ा बिल मरई काज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा समिया, यानी किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। इस हदीस पाक पर अगर हम गौर करें तो ये हदीस हमें किसी भी बात को सुनने के बाद, किसी भी बात पर मुत्तले होने के बाद उसकी तहकीक, उसकी तफ्तीश और उसका यकीन हासिल करने की दावत और दर्स दे रही है। अब होता यह है कि हम जब लोगों से कोई बात सुनते हैं तो हम उसकी तहकीक और तफ्तीश नहीं करते, फ़ौरन ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, आंखें बंद करके यकीन करते हैं और फिर बाद में बहुत से नुकसानात का शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको किसी शख्स ने कहा कि फ़लाँ शख्स तुम्हारे बारे में बैड कमेंट पास कर रहा था, तुम्हारे बारे में बुरी बात कर रहा था, फ़लाँ बात कर रहा था। अब अगर आपने आंखें बंद करके इस शख्स की बात पर यकीन कर लिया और जवाब देने की तैयारियां शुरू कर दी, हो सकता है कि असल शख्स ने वो बात कही ही ना हो और इस शख्स का मकसद सिर्फ आप दोनों में जुदाई पैदा करना, नफ़रतें बढ़ाना, इसके अलावा और कुछ ना हो। लिहाजा सही तरीका ये है, चाहे हम किसी के मुतालिक भी बात सुने, अपनी बात हो, रिश्तेदारों की बात हो, दोस्तों की बात हो, जब तक हम असल साहिब मामला से रुजू ना कर लें, असल बंदे से रब्ता ना कर ले, खुद जाकर या फ़ोन करके उससे मालूम ना कर लें आया उसने ये बात कही भी है या नहीं कही, अगर बिलफर्ज कही है तो किस अंदाज से कही थी, बताने वाले का अंदाज़ और हो सकता है, उसका अंदाज़ अलग हो सकता है। अगर उसने वो बात कही थी, हो सकता है कि बताने वाले ने आगे पीछे की बात काट कर सिर्फ एक मखसूस जुमला आप तक पहुँचाया हो, उस शख्स ने कोई और बात कही हो। लिहाजा बहुत सारी एहतमालात निकल सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। लोग सिर्फ बाज़ औक़ात फितना और फसाद फैलाना चाहते हैं, झगड़ा करवाना चाहते हैं और कोई मकसद नहीं होता। लिहाजा आज से ये नियत बना लें, सबसे पहले असल बंदे से रब्ता करें, जब उससे कन्फर्म हो जाए तो ही अमली इक़दामात शुरू करें। इसी तरह आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी तस्वीर हैं, पोस्ट बन चुकी हैं, वीडियोस तैयार हो चुकी हैं। कोई भी बात लिख दी जाती है, उसके नीचे ब्रैकेट में अल हदीस लिख दिया जाता है या हज़रत अली का फरमान लिख दिया जाता है। लोगों में वो बात शेयर करना शुरू कर देते हैं। अब हो सकता है कि वो हदीस पाक हो ही नहीं, हो सकता है कि वो कौल हज़रत अली का ना हो। बाज़ औक़ात बड़े गैर शरई और गैर मुनासिब बातों के नीचे हज़रत अली का नाम लिखा होता है। लिहाजा जब तक कोई मुस्तनद हवाला ना मिले या जब तक आप किसी सही आलिम से वो बात ना सुने, तब तक उस बात को आगे शेयर ना करें। हो सकता है हम नेकी समझ के वो बात लोगों में फैला रहे हों और दरअसल वो गुनाह की बात हो और उस गुनाह के काम में हम भी हिस्सेदार बन रहे हों। तो इसमें बड़ी एहतियात चाहिए। कोई आम शख्स का कौल हो, किसी बुज़ुर्ग का कौल हो या खुसूसन हदीस पाक हो, जब तक किसी आलिम से तस्दीक ना करवाएं, जब तक उसका हवाला ना देख लें, तब तक उस बात को हरगिज़ आगे शेयर ना करें। यही वजह है कि बहुत से आज हमारी सोसाइटी में तवहुमात और बहुत सारी गलत बातें राइज हो चुकी हैं। साल हर साल से वो हम तक आ रही हैं, आज तक किसी ने तहकीक करने की कोशिश नहीं की। लोग उस पर आंखें बंद करके अमल कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियां तंग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये मैसेज 11 लोगों तक शेयर करो वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सूरज और चाँद ग्रहण के बड़े मनफी असरात होते हैं। ये फ़लाँ दुआ अगर तुमने ना पढ़ी तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी तरह फ़लाँ काम ना किया तो घर में बहुत तंगी आ जाएगी। इस तरह की बातें जो आज राइज हैं वो सिर्फ तहकीक और तफ्तीश ना करने की वजह से गलत, बेबुनियाद और बेअसल बातें हमारे घरों तक आ चुकी हैं, हमारी और हमारे घर वालों की ज़िंदगी को तंग कर रही हैं। लिहाजा गुजारिश ये है कि तहकीक और तफ्तीश करने का ज़हन बनाएं, यही आदत रखें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत आसान होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ये मैसेज लोगों तक ज़रूर फैलाएं ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो और यूट्यूब पे हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुलाकात करते हैं अगली क्लिप में। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।